नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पारस सरकटे है और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और मैं आज आपको 4 बेसिक्स सिखाऊंगा जो एमए बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद अपना बिजनेस जल्दी से जल्दी कैसे डेवलप करना है। उसके 4 बेसिक स्टेप है और 9 कोर स्टेप है। उसके बाद 3 पावर है, 3 रूल है। ठीक है, तो उसमें से 4 बेसिक स्टेप हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो 4 बेसिक बहुत ज़रूरी है और बिज़नेस आपको डेवलप करना है तो 4 बेसिक के ऊपर ही आपका बिज़नेस कैसे होगा ये हम समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 4 बेसिक स्टेप। ठीक, तो 4 बेसिक स्टेप्स। उसमें पहली स्टेप है लिस्ट। ठीक है, ये जो लिस्ट है इसमें ए और बी 2 लिस्ट है, सब लिस्ट है यह। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है वो है, दूसरी जो है कॉल एंड इनवाइट। ठीक है, कॉल एंड इनवाइट। थर्ड है शो द प्लान यानी एसटीपी, शो द प्रोडक्ट एसटीपी ऑब्लिक एसटीपी। ठीक, और फोर्थ जो है फॉलो अप। ठीक है, फॉलो अप ठीक, तो अपनी जो लिस्ट में से जो सब लिस्ट है ये है ड्रीम्स की लिस्ट। ठीक है, ये ड्रीम्स जो है हम बचपन से देखते आ रहे हैं, कॉलेज लाइफ में भी हमने वो कॉलेज लाइफ तक हम ये देखते, हम सपने संभाल के रखते थे। लेकिन जैसे हम लाइफ में मैरिज हो जाता है और जीवन की गाड़ी चलने लगती है तो हम कुछ ड्रीम्स हम एडजस्ट करते हैं, कुछ ड्रीम भूल जाते हैं, कुछ उसके ऊपर धूल सी पड़ जाती है। पूरे सपने मरते नहीं हैं, ये हमारे अंदर रहते हैं, लेकिन हम उसको एडजस्ट करके चलते रहते हैं। ठीक है, तो वो हमने दोबारा उसको जगाना है और उसके एक डायरी में एक ड्रीम्स नोटबुक प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें जो छोटे मोटे सब एक साथ लिखिए, उस ड्रीम को कागज पर उतारिए। कुछ हस्बैंड्स के ड्रीम्स होंगे, कुछ वाइफ्स के होंगे। ठीक है, तो हस्बैंड की अपनी डायरी होगी, वाइफ की अपनी डायरी होगी, दोनों ने अपने अपने डायरी में अपने अपने सपने लिखने हैं। और जो बड़े सपने हैं, ठीक है, जैसे कि कार है, और जैसे हाउस, बड़ा बंगला है, ये इसके तस्वीर, इसके फ़ोटो दर्शनी भाग पे घर में अपने दर्शन भाग में चिपका दीजिए। ठीक है, ताकि आप उसे विजुलाइज कर सके। ठीक, और बाकी छोटे मोटे सपनों की अपने डायरी में नोट कर दीजिए। कुछ नए सपने भी अगर आपको जगते हैं ये बिज़नेस करते करते तो वो भी आपने उसमें ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि फॉरेन टूर है, जब तक हम बिज़नेस में नहीं थे तब तक हमको नहीं पता था और हम फॉरेन के टूर जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पीपल की लिस्ट। अब पीपल की लिस्ट जो है तो इसमें अपने जो रिश्तेदार हैं, कुछ दोस्त हैं, इनको पहले लीजिए। ठीक है, ताकि ये लिस्ट जल्दी ख़त्म हो जाए। उसके बाद जो पहचानते तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं पहचानते, दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के दोस्त हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। और जो स्ट्रेंजर हैं जिनको पहचानते नहीं थे लेकिन अभी अभी पहचान हो रही है, नए नए पहचान हो रही है, ये भी वो लिस्ट में लिस्ट बढ़ाते रहिए। ऐसे ऐसे जैसे रोज़ के कुछ नए लोग मिलते हैं तो उनसे दोस्ती बढ़ा के उनको भी आप ऐड करते जाइए लिस्ट में। इस तरह आपकी लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, बढ़ती रहना चाहिए, दिन ब दिन बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, और 1 बाय 1 वो लिस्ट बनने के बाद उनको कॉल एंड इनवाइट करना चाहिए। कॉल करना ये भी एक कला है।
आर्ट है कॉल एंड इनवाइट, जो हमारे फर्स्ट बेसिक स्टेप में से सेकंड है। तो ये लिस्ट के अनुसार हमने शुरू से लेके इनको कॉल करो इनवाइट, ये भी आर्ट है। तो ऐसे नहीं कि तुरंत फ़ोन करते ही बोल दिया कि एक मेरे पास बिजनेस है और बहुत बढ़िया है और वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो कौन सा बंदा किस सिचुएशन में है, क्या है, वो कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशानी भी तो नहीं है, इसलिए उसके साथ पहले फैमिलियर हो जाए। ठीक है। और इसका गाइडलाइन के लेने के लिए हमारे पास है लॉन्चिंग योर फ्यूचर नाम की एक किताब है, उसको पढ़िए, उसमें सारी प्रोसीजर दी हुई है। ठीक। तो उसके हिसाब से आप कॉल एंड इनवाइट कर सकते हैं। आप उसको बिल्कुल डिटेल में उसमें जानकारी दी हुई है। तो ठीक, इस तरह आप कॉल एंड इनवाइट लोगों को कर दीजिए। उसके अपॉइंटमेंट लीजिए, बिना अपॉइंटमेंट किसी के घर या किसी को भी अभी झूम पे ना बुलाइए, है ना। उसकी पक्की अपॉइंटमेंट लीजिए, उसको टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कितने टाइम पे है। झूम में भी अगर उसको बुला रहे हैं और झूम में आप प्लान शो कर रहे हैं तो उस बंदे के अपॉइंटमेंट लीजिए इतने बजे। ठीक है। उसके बाद लिंक प्रिपेयर कर दीजिए और वो लिंक उनको सेंड कर दीजिए और अकाउंटेबल रहिए। ठीक है। उसके पहले आप उधर पहुंचना चाहिए, आपके लिंक पर आप होना चाहिए। ठीक है। वो नया है, वो हो सकता है लेट हो, क्योंकि उसको तो इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है। तो इस तरह आप उनको कॉल एंड इनवाइट करिए। उसके बाद इनविटेशन अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप उनको शो द प्लान करिए। ठीक है। अभी प्लान शो करना आपको आना चाहिए। ठीक है। अभी नहीं आता है तो आप अपलाइन की हेल्प कर सकते हैं, जिसने आपको बिजनेस में लाया है उसकी हेल्प लीजिए, लेकिन ज़्यादा हेल्प मत लीजिए, उनको परेशान मत कीजिए। 2 बार 3 बार 4 बार वो तो आपको हमेशा मदद करेगा, वो कभी ना नहीं बोलेगा, लेकिन बिजनेस आपका है तो आपने जिम्मेदारी लेना जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। ठीक है। तो शो द प्लान सीख लीजिए। तो उसके बाद शो द प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। तो इसलिए आप जो ट्रेनिंग्स सेशन चलते हैं आर्मी की तरफ से, अपने तरफ से भी कुछ ट्रेनिंग्स होते रहते हैं न्यूट्रलाइट के, हेल्थ केयर के, और उसके बाद पर्सनल केयर, होम केयर, जो भी ट्रेनिंग है पूरे प्रोडक्ट के आपके अपने पूरा ट्रेनिंग लीजिए, उसका नॉलेज रखिए। ठीक है। तभी आप प्रोडक्ट आप उनको दिखा सकेंगे। उसका डेमो करना सीखिए, डेमो करके भी बताइए अपने बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। ठीक है। उसका नॉलेज रखिए। तो बिल्कुल यह होने के बाद, ठीक है, जैसे कि आपने प्लान किया, तो उसके बाद हमने है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब क्या है, उनके पीछे नहीं भागना है, लेकिन 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने उसका फॉलोअप लेना चाहिए। उसको कॉल करिए, पूछिए उनको आपको क्या ज्वाइन करना है, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारी है, तो उनको सेटिस्फाई कर लीजिए। अगर उससे के सवाल का आपको जवाब पता नहीं है तो अपलाइंस को पूछ के उसको बताओ, मैं अपलाइन से पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है। और पूछिए, उसको सेटिस्फाई कर लीजिए। ठीक है। और वो ज़्यादा आपको गोलमोल कर रहा है, ज़्यादा आपको मतलब बहाने बना रहा है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। ठीक है। उनके लिए परेशान मत होइए, लिस्ट में आगे बढ़ के आप काम कर सकते हैं। लिस्ट आपकी और बढ़ाते रहिए। ठीक है। और शो द प्लान करते रहिए। ओके।